हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लंबे इंतज़ार के बाद आज आखिरकार हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है। लगभग 1 घंटे तक तो तेज़ बारिश होती रही और उसके बाद 3-4 घंटे तक लगातार बूंदाबांदी हल्की हल्की फुहार आती रही। लगभग 1 हफ्ते से डेली मौसम बनता था, बादल गरजते थे लेकिन बारिश नहीं होती थी, बल्कि और भी ज़्यादा उमस और गर्मी हो रही थी। लेकिन आज मौसम बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ये मेरे गार्डन के कंटेनर्स की सारी मिट्टी नीचे तक गीली हो चुकी है, सारी गर्मी निकल चुकी है मिट्टी की। और ये बिल्कुल सही समय है बरसात के सीज़न की सब्जियों की सीडलिंग करने का। अगर आपके तरफ भी बारिश हो चुकी है तो आप भी मेरे साथ सब्जियों की सीडलिंग शुरू कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, ये मैंने सीड्स ले लिए हैं जो मुझे लगाने हैं। इसमें ये भिंडी है, करेला, खीरा, तोरई, भुट्टा और ये लौकी के हैं, फ्रेंच बीन्स के, कद्दू और ये टमाटर के। टमाटर के मैं हमेशा ताज़े सीड्स टमाटर से निकाल करके ग्रो करती हूँ। और कुछ दिनों पहले देखिए, ये मैंने और भी पौध डाली थी टमाटर की और बैगन की, जो बस अब कुछ ही दिनों में रेडी हो जाएगी और हम इसे फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सीड्स डालने से पहले हम देखते हैं कि मैंने मिट्टी को कैसे तैयार किया है। तो जो ये मेरे सारे कंटेनर्स हैं, इसकी मिट्टी में मैंने किसी तरह की कोई खाद नहीं मिलाई है, क्योंकि पिछले सीज़न में जब मैंने इसमें सब्जियां मिलाई थी तो मैं इसमें लगातार मैं खाद डालती रही हूँ। तो अभी मैंने शुरुआत में कोई खाद नहीं डाली है, बस मैंने सारी इसमें जो बेलें लगी हुई थी उन्हें निकाला और जितना सूखा कचरा था, जितने सूखे पत्ते थे जो मेरे गार्डन से निकले थे, वो मैंने इसमें मिलाए और मैंने अच्छी तरह से मिट्टी को धूप दिखाया। और जो मेरे छोटे छोटे कंटेनर्स खाली हुए थे पिछले साल के, जो ख़राब हो गए थे, टूट गए थे, उसकी मिट्टी को मैंने इसमें डाला है और कुछ मिट्टी को मैंने इस कंटेनर की उसमें इस तरह से अलट पलट दिया है, ठीक तरह से धूप दिखाई है और सूखा कचरा मिलाया है। बाकी मैंने गोबर खाद वगैरह अभी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, सिर्फ मिट्टी को मैं अलट पलट करके अभी इसमें सीड्स डाल दूंगी। जब सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे, पौधे हमारे 3-4 इंच के हो जाएंगे, तब मैं इसमें गोबर खाद मिलाऊंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही करना काफ़ी है, क्योंकि मेरी मिट्टी पुरानी है। अगर आपकी मिट्टी नई है, आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको 30 से 40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाना होगा। लेकिन मेरी मिट्टी पुरानी है तो मुझे अभी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैं कैसे कैसे अपने पौधों की केयर करूँगी, क्या क्या अपने पौधों को दूंगी, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कितने बड़े साइज़ के कंटेनर में हम किस सब्ज़ी के कितने पौधे रखें। तो देखिए, जो ये आपको बड़े बड़े बॉक्सेस दिख रहे हैं, जो भी बड़े साइज़ के कंटेनर हैं, 24 इंच के, 20 इंच के, इतने बड़े कंटेनर्स में आप बड़े साइज़ की सब्ज़ी जैसे कद्दू, लौकी, तोरई, इसकी आप 1 या 2 बेल रखिए। कद्दू या लौकी की तो आप 1 ही बेल रखेंगे तो ठीक होगा। हाँ, आप तोरई की 2 बेल लगा सकते हैं। या फिर जो जैसे खीरा है, जो छोटा फल है, उसकी आप 3 बेल लगा सकते हैं। जो करेला है वो थोड़ा और छोटा फल है, तो उसकी आप लगभग 4 बेल लगा लीजिए। तो इस तरह से आप फल के साइज़ के आधार पर आप देखिए कि आपको कितने बड़े साइज़ के कंटेनर में कितने पौधे लगाने हैं। जितना ज़्यादा पौधे को मिट्टी मिलेगी, अगर साइज़ जितना बड़ा होगा कंटेनर का, उतनी ही अच्छी पैदावार होगी। तो ये साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए, मैं इस वाले बॉक्स में मक्के के 4 बीज लगा रही हूँ, 4 पौधे मैं इसमें रखूँगी। और देखिए, इस ग्रो बैग में मैं सिर्फ 1 बीज लगाऊंगी, इसमें मैं 1 पौधा रखना चाहती हूँ। तो अभी तो मुझे जितने ज़रूरी हैं मैं उतने ही बीज लगा रही हूँ। 8-10 दिन बाद हम देखेंगे, जितने जर्मिनेट हो जाएंगे तो ठीक है, जो नहीं होंगे वहाँ पर मैं फिर से दोबारा से बीज डाल दूँगी। देखिए, इतने बड़े बॉक्स में मुझे कद्दू लगाना है, तो इसकी मैं 1 बेल रखूँगी, इसलिए मैं बस 1 बीज यहाँ लगा रही हूँ। और अगर 6-7 दिनों में जर्मिनेट नहीं हुआ तो मैं फिर दोबारा से यहाँ पर बीज डाल दूँगी। और देखिए, बहुत ज़्यादा गहराई पर हमें बीज को नहीं दबाना है, सिर्फ आधा से 1 इंच मोटी आपको ऊपर से मिट्टी की परत डालनी है। ज़्यादा नीचे दबा देंगे तो भी आपका बीज नीचे ही नीचे सड़ जाएगा। और मैं ये सारे सीड्स डायरेक्ट डाल रही हूँ। आप चाहे तो छोटे छोटे कप्स में आप पौध तैयार करके बाद में आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, पर मुझे डायरेक्ट डालना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फिर उसमें शिफ्टिंग का झंझट नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि अगर हमने पौधे शिफ्ट किए और उसके जस्ट बाद ही तेज़ बारिश हो गई तो भी हमारे पौध ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे डायरेक्ट डालना पसंद है।
और आप 7-8 घंटों के लिए बीज को फुला कर भी रख सकते हैं, उससे और जल्दी जर्मिनेशन होगा। और देखिए ये हैं फ्रेंच बीन्स के बीज। तो फ्रेंच बीन्स में इतने बड़े बॉक्स में 6 पौधे रखूँगी, तो मैं 6 बीज डाल रही हूँ। तो आप अपने कंटेनर के साइज के हिसाब से देख लीजिए और बराबर दूरी पर आप कोशिश कीजिए कि बीजों को डालें। बैगन, मिर्ची और टमाटर ऐसे पौधे हैं जिनके बीज आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इनकी पहले पौध तैयार करनी पड़ती है। 20-25 दिन में छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद इन्हें फाइनल बड़े गमलों में शिफ्ट किया जाता है। तो बैगन के और टमाटर के बीज तो मैंने थोड़े दिन पहले डाले थे और उसके पौध तैयार भी होने लगे हैं, छोटे छोटे पौधे। और आज फिर देखिए मैं ये टमाटर के बीज डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सारे पौधे एक साथ नहीं लगाऊंगी। जो पौधे अभी मेरे तैयार हो रहे हैं उसमें से मैं 4-5 एक बार लगाऊंगी, और उसके बाद जो मैंने ये अभी बीज डाले हैं ये साइड में यहाँ पर छोटे छोटे पौधे इसके तैयार हो जाएंगे। तो इसमें से मैं कुछ दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद, फिर से मैं 4-5 पौधे इनमें से निकाल करके डाल दूंगी। तो इससे क्या होता है कि आपको लगातार सब्जियां मिलेंगी। अगर मैं सारे पौधे एक ही साथ लगा देती हूँ टमाटर के, तो फिर एक साथ इतने सारे टमाटर निकल आते हैं, इतने यूज़ भी नहीं होते हैं। और देखिए मैंने इसमें लौकी का भी एक ही बीज डाला है। मैंने कई बार इतने बड़े कंटेनर में 2 पौधे भी लगाए हैं, लेकिन इस बार मैं एक ही डालकर देख रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ एक ही बेल रखूँगी और अच्छे से केयर करूँगी तो शायद और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखिए अब हल्की सी धूप भी आ गई है। तो बस इसी तरह से आप कंटेनर साइज़ के हिसाब से सीडलिंग कर लीजिए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक पौधे निकल नहीं आते हैं, हल्की हल्की मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। शुरू में तो आप अच्छी तरह से पानी दे दीजिए, उसके बाद हल्की नमी बनाए रखिए। अगर मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो जो नीचे बीज से अंकुरण निकलेगा वो बहुत ही कोमल होता है और वो अंदर ही अंदर सूख जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, नहीं तो फिर वो अंदर अंदर बीज सड़ने का डर होता है। तो बिल्कुल बैलेंस्ड वाटर डालना है, मतलब सिर्फ मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी को सुखाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल कीचड़ जैसा भी नहीं बनाना है। अच्छे से ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा वाटर हो तो वो निकल जाए नीचे से। तो देखिए मैंने तो सारे सीड्स डाल दिए हैं और अब मैं ऊपर से एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दूंगी। और कुछ बचे हुए सीड्स मैं कप्स में भी डाल दूंगी। तो अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि सारे के सारे जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो तब तक ये हमारी कप्स में पौध तैयार हो जाएगी और फिर हम उसे उस जगह पर शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए ये 2 लौकी के बीज हैं, 1 कद्दू का है और 2 खीरे के हैं। तो ये 5-6 बीज मैं डाल देती हूँ। अगर कोई नहीं तैयार हुआ तो इसमें से तैयार हुई पौध हम ट्रांसफ़र कर लेंगे या फिर हम नए सीड्स डाल देंगे। अगर इसमें भी कम पड़ गया तो देख लेंगे, जैसे भी ज़रूरत होगी बाद में। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे कप्स में आप बिल्कुल पोरस मिट्टी भर लीजिए और ऊपर से सीड डाल करके एक लेयर ऊपर से मिट्टी की लगा करके हल्की वाटरिंग कर दीजिए। तो अगर आप कप्स में पौध तैयार करते हैं तो इसे ट्रांसफ़र करना बहुत आसान होता है। इसमें बिल्कुल भी ट्रांसफ़र शॉक नहीं लगता है, क्योंकि रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से पौध तैयार करना बहुत अच्छा रहता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब मेरा तो सीडलिंग का काम कंप्लीट हुआ। और देखिए जितने ये छोटे गमले हैं, 12 इंच के, 11 इंच के, 10 इंच के, इनमें मैं बैगन और टमाटर लगाऊंगी। ये बड़े वाले 12 इंच के में मैं बैगन लगाऊंगी। और देखिए जो छोटे वाले हैं 10 इंच के, 11 इंच के और कई 9 इंच के भी हैं, इन सभी में मैं टमाटर लगाऊंगी। और देखिए टमाटर और बैगन की मेरी पौध तैयार होने ही वाली है। बस बैगन की तो बस 3-4 दिनों में ये शिफ्ट करने के लायक हो जाएगी। और टमाटर में अभी 10 दिन का समय लगभग लगेगा, अभी थोड़े से छोटे हैं। तो टमाटर के तो मैं हर महीने थोड़े थोड़े बीज डालती रहती हूँ, थोड़े थोड़े दिन के गैप में मैं कुछ कुछ पौधे लगाती रहती हूँ। और ये देखिए ये जो हमने लॉन्ग बीन्स मई में लगाई थी, बीन्स लगाई थी, और ये जो भिंडी लगाई थी, इनका भी अपडेट देख लीजिए। इनमें अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और देखिए गर्मी में भी सब्जियां लगाई जा सकती हैं और कितनी ज़्यादा फ्रेश, बल्कि ये वाले पौधे ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं जो मैंने मई में लगाए थे। ये देखिए इधर भी ये 2 बॉक्सेस में मैंने लॉन्ग बीन्स लगाई थी और 2 टब में मैंने भिंडी लगाई थी। तो सारे के सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनमें भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है, कुछ ही दिनों में फल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।